करते हुए प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद हैं अस्पताल में। वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि किसी तरह की दिक्कत उन्हें है, किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, क्या कुछ उनकी ज़रूरत है और किस तरह से उन्हें और विश्वास दिया जा सकता है। और वस्तुतः जब प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पर मौजूद हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, जो व्यवस्था है उस पर विश्वास अपने आप बढ़ जाता है, जो चिंता है वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पर मौजूद हैं। एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं प्रधान सेवक के रूप में, और ये दृश्य बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उसे अपने व्यवहार में डाला है। प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए वहाँ पर घायलों से, उनसे उनका हालचाल जानते हुए, उनसे उनका दर्द बांटते हुए, उनसे उनकी परेशानी को सुनते हुए, ये दृश्य मोरबी के अस्पताल के। नीरज, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? दृश्य हमें बता रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर बातचीत कर रहे हैं, वहां पर लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए मोरबी के, और यही वो लोग हैं जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था रमा आपको, और इन दृश्यों को आप देख भी रही हैं कि प्रधानमंत्री सीधे रूबरू हो रहे हैं उनसे, सीधे उनसे बात कर रहे हैं। जो लोग घायल हैं, जो लोग पीड़ित हैं इस हादसे से, बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्रैक्चर हुआ है, बहुत सारे जो लोग हैं उनको दूसरी तरह की परेशानी हुई है, क्योंकि इतने सारे लोग उस हादसे का शिकार हुए, एक के बाद एक के ऊपर लोग गिरे। तमाम तरह की इंजरी लोगों को आई है, इंटरनल इंजरी आई है, इसके अलावा सांस लेने की परेशानी भी लोगों को आ रही है। तो इन तमाम लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए, उनका हाल जानते हुए और पूछते हुए उन्हें कि उनका इलाज ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा से जब राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कई बार उनका दौरा मोरबी में होता था, तमाम बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनसे मिलने आते थे। लोगों का कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन है मैन टू मैन, वो हमेशा उनका रहता था, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और लोगों से सीधा जो संवाद है वो कर रहे हैं। क्योंकि वो किसी भी जो बीच के व्यक्ति के माध्यम से संवाद नहीं करते हैं, उनको कभी बात करनी होती है तो सीधे जाके जो पीड़ित लोग हैं या जो भी लोग हैं उनसे सीधे मुलाकात करते हैं। और यहाँ अगर आप देखें कि एक व्यक्ति है जिसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, प्रधानमंत्री सीधे उसके पास पहुंचे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे कि उसकी जो स्थिति है वो किस तरह की है, किस तरह के हालात हैं, उसका इलाज है वो किस तरह से किया जा रहा है। और ये बताते हुए प्रधानमंत्री के वो उनके साथ हैं, पूरे देश के लोग उनके साथ हैं, उनके इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उनको जो बेहतर से बेहतर जो सुविधा है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उसकी सेवा में तत्पर रहेगी। तो ये विश्वास जब देश का एक प्रधानमंत्री किसी पीड़ित को दिलाता है तो निश्चित तौर पर हौसला भी बढ़ता है, साहस भी मिलता है उसे, और ये उम्मीद भी उसे मिलती है कि उसको लेकर कोई भी उदासीन नहीं बरती जाएगी, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं की जाएगी, और उसका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाएगा, उसके परिवार का, उसके घर का ख्याल रखा जाएगा। तो ये विश्वास, ये हौसला जरूर मिलता है जब एक प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में अपने लोकप्रिय लोगों को, अपने उन लोगों को जिनके बीच से वो निकल कर गया है, जब मिलता है तो ये हौसला रमा जरूर मिलता है हम लोगों को। बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, उनकी परेशानी को, उनकी दिक्कत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से उनको और क्या सहूलियत दी जाए, क्या सुविधा दी जाए, किस तरह से उनकी मदद की जाए, प्रधानमंत्री ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जवाबदेही, जिम्मेदारी की बात तो होती ही है, व्यवस्था में तो तेज़ी आती ही है, त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन इसके साथ ही जो पीड़ित लोग हैं, जब प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ मौजूद होते हैं तो उनकी उस दुख को सहने की, या यूं कहें कि उस दुख से लड़ने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है? देखिए, बिल्कुल रमा, एक हौसला मिलता है कि जब आप अगर देखें कि कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, उसे किसी तरह की परेशानी है, कोई अगर उसके पास नहीं आ रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, और एक वो व्यक्ति है जिसके पास
देश का प्रधानमंत्री है वो खुद चल कर आ रहा है, वो उसका हालचाल जान रहा है, प्रधान सेवक के रूप में उससे बात कर रहा है, तमाम परेशानियां हैं उसको उससे साझा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर रमा हौसला बढ़ता है और उम्मीद भी बढ़ती है कि देश का प्रधानमंत्री उसके साथ है, उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार पूरा ख्याल रखेगी, क्योंकि केंद्र सरकार एज ए प्रधानमंत्री होने के नाते वो खुद लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, तो कोई भी कोताही बरत नहीं सकता। और इसी का कारण है कि जिम्मेदारी भी तय की गई है, एसआईटी का गठन है वो भी किया गया है, 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, उन सभी लोगों को गिरफ्तार करेगी जो भी इस घटना में शामिल है। जिन भी लोगों की तरफ से लापरवाही बरती गई उन सभी का कह सकते हैं कि जो कड़ी से कड़ी जो सजा है उसको दिलाने का काम भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और ना ही केंद्र सरकार किसी तरह की कोई ढिलाई बरते ऐसे लोगों के खिलाफ और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो ये विश्वास जरूर मिलता है जब देश का प्रधानमंत्री पीड़ित के पास। बिल्कुल। नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जिस तरह से जो अस्पताल है उसका दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोगों से मिल रहे हैं, चिकित्सकों से भी ज़रूर वो मिल रहे हैं और उनकी बातचीत हुई होगी। किस तरह से पूरी व्यवस्था में एक विश्वास कायम होता है और जिस तरह की चुनौतियां आपने बताई, जिस तरह के चैलेंजेस आपने बताए राहत और बचाव कार्यों में, जिस तरह की वहां पर पूरी स्थिति थी और उसमें बड़ी तेज़ी से काम हुआ, उसमें राहत और बचाव कार्य में बहुत तेज़ी लाई गई, तीव्रता से उसमें काम हुआ। जो देश का आपदा प्रबंधन का ढांचा है, चाहे वो राहत और बचाव का हो, चाहे चिकित्सकीय क्षेत्र का हो, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना मजबूत हुआ है? देखिए, बिल्कुल मजबूत हुआ है रमा। आप आज से 8-10 साल पहले अगर देखें, हमारे देश के अंदर जब भी प्राकृतिक या इस तरह की कोई आपदा आती थी, होता क्या था कि ज्यादातर जो टीमें हैं वो दिल्ली से जाती थी या फिर कुछ मेट्रो जो शहर हैं वहां पर इस तरह की एनडीआरएफ की जो टीम है वो रहती थी, तो उनको पहुंचने में एक देरी लगती थी, एक समय लगता था और तब तक एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये किया कि देश के जो अलग अलग हिस्से हैं, जो हमारी आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि अगर कभी भी तत्काल जरूरत हो तो मात्र कुछ घंटे के अंदर, मात्र कुछ समय के अंदर जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो घटनास्थल पर पहुंच सके, ताकि जो राहत है और जो बचाव का जो काम है वो तेजी के साथ किया जा सके। गुजरात के अंदर भी अलग अलग हिस्सों में कई सारी टीमें थी, यही कारण था कि इतनी तेजी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया। नहीं तो अगर दिल्ली या दूसरी जगह से टीम को मोबिलाइज करना होता तो उसमें एक समय लगता, लेकिन ये आपदा प्रबंधन की टीमें गुजरात के अंदर ही मौजूद थी और तभी वो तत्काल यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो रेस्क्यू है वो शुरू कर दिया। तो ये एक कह सकते हैं कि दूरदर्शी एक दृष्टिकोण था प्रधानमंत्री का, जब उन्होंने आपदा प्रबंधन में जो लोग लगे हुए हैं उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वो देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहे और देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई आपदा आए तो जो टीम है वो तुरंत वहां पर आपदा प्रबंधन की पहुंच सके। तो ये एक दूरदृष्टि कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की रही है कि उन्होंने इस तरह से पूरे देश के अंदर आपदा प्रबंधन की टीमों को रखा है। और आने वाले समय में भी अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार तमाम कदमें उठा रहे हैं, चाहे आपदा प्रबंधन को लेकर हो, आर्मी और या दूसरी चीजों में सरकार का जो दृष्टिकोण हो, कोशिश यही सरकार की जा रही है कि जो आम लोग हैं वो उनको जो फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सके और जो सरकार की योजना है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके उस अंतिम आदमी तक जिसको आज तक लाभ नहीं मिला है। तो इस तरह का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री का रहा है और तमाम लोग अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद भी लगाते हैं और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरे भी उतरे हैं। और यही वजह है कि आप अगर देखें कि देश में चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं को आगे ले जाने की बात हो, सेना में महिलाओं को आगे ले जाने की बात, तमाम ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री ने जनहित में और देश हित में किए हैं। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपको वहाँ से क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी प्रधानमंत्री, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि किस तरह से वहाँ से लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से हालचाल जान रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पर हालात का जायजा ले रहे हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री अभी अस्पताल में है और अस्पताल से प्रधानमंत्री निकलकर यहाँ एक रिव्यू बैठक के लिए आएंगे और प्रधानमंत्री तमाम जो मोरबी के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके साथ एक रिव्यू बैठक करेंगे। आगे किस तरह के दिशा निर्देश वो देंगे इन लोगों को, उसको लेकर प्रधानमंत्री इनके साथ बैठक करेंगे और भविष्य में इस तरह की कोई घटना मोरबी या उसके आसपास ना हो सके, उस तरह के भी जो दिशा निर्देश हैं वो प्रधानमंत्री देंगे। घायलों के लिए और जो राहत है वो ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से लोगों तक पहुंच सके और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से किया जा सके, उसको लेकर भी इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री दिशा निर्देश दे सकते हैं। और इसके साथ ही जो पीड़ित लोग हैं इस घटना में, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, इस घटना में जिन लोगों ने अपने बच्चों को या अपने माता पिता को खोया है, उन लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे, उनके जो अनुभव है वो प्रधानमंत्री खुद सुनेंगे कि उन्हें किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही, सरकार उनके साथ है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है कि नहीं। वो सीधे उनसे कह सकते हैं कि संवाद करेंगे और यही खूबी है प्रधानमंत्री की कि वो लोगों के और अपने बीच में किसी मध्यस्थता को नहीं रखते हैं, वो किसी दूसरे के मार्फत संवाद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री सीधे संवाद करते हैं, चाहे वो किसी से भी संवाद करें, और यही वजह है कि पीड़ित जो लोग हैं, परिजन हैं, उनसे सीधा संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। रमा, बिल्कुल, और ये संवेदनशीलता का भी अनुपम उदाहरण कहा जा सकता है। जिस तरह से मोरबी की बात करते हुए प्रधानमंत्री कई जगह भावुक हुए। हालांकि उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और तमाम जो सहयोग है, तमाम सहायता है जो पीड़ित हैं, राज्य सरकार है उसको दी जाएगी। लेकिन उनकी जो भावुकता उस वक्त थी, जो दर्शाती थी, जिसमें वो बता रहे थे कि मैं दिल से उनके साथ जुड़ा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, लेकिन उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री का ध्यान था वो वहाँ पर भी था। वो समीक्षा कर रहे थे, वो निर्देश दे रहे थे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज स्वयं भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके अलावा 2 नवंबर को राजकीय शोक की घोषणा भी की है। देखिए, बिल्कुल एक तरफ कर्तव्य था और एक तरफ मन की पीड़ा भी थी। दोनों ही बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। जब केवड़िया में एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मौजूद थे, भावुक प्रधानमंत्री हो गए, क्योंकि कोई मामूली घटना नहीं थी। रमा, ये इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस हादसे का शिकार हुए थे और अभी भी कई सारे जो लोग हैं वो मिसिंग हैं। तो आप खुद समझ सकती हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री लगातार समीक्षा करते रहे हैं और जिक्र भी करते रहे हैं कि एक तरफ कर्तव्य है, उस पथ पर भी आगे चलना है और जो मन की पीड़ा है उसको भी देखना है। और यही कारण है कि तमाम अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, तो एक परिजनों से मिलने के लिए, अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए, उस साइट को देखने के लिए जहाँ पर ये हादसा हुआ, और इसके बाद एक समीक्षा बैठक है वो प्रधानमंत्री करेंगे और जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे, गृह मंत्री शामिल रहेंगे और तमाम जो आला अधिकारी हैं जिले के, वो इस समीक्षा बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री वहाँ उनको दिशा निर्देश देंगे। रवा, जो वहाँ पर पीड़ित हैं, जो घायल हैं या जिनके परिजन वहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों का क्या कहना है? उन लोगों की किस तरह की भावनाएं हैं? उन लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों की अपेक्षाओं को जानने के लिए उनके बीच में आ रहे हैं। दुख की घड़ी है और निश्चित तौर पर उन लोगों ने अपनों को खोया है, उस दुख को बांटने के लिए, उस दर्द को बांटने के लिए प्रधानमंत्री उनके बीच में आ रहे हैं और उनसे रमा सीधा वो संवाद करेंगे। क्योंकि इन लोगों का हालांकि ये मानना है कि जिस तेजी के साथ यहाँ पर काम किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया, इस बात को वो मानते हैं, लेकिन और उनकी क्या क्या पीड़ाएं हैं, तो वो निश्चित तौर पर अपने प्रधानमंत्री से, अपने प्रधान सेवक से, अपने भाई से, अपने अभिभावक से वो सीधे संवाद करेंगे और उन्हीं से वो सीधे बात करेंगे। और कुछ समय के बाद वो दृश्य भी आपको मिलने लगेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अस्पताल से निकलने के बाद एक समीक्षा बैठक है, उस समीक्षा बैठक को करेंगे। उस बैठक करने के बाद वो पीड़ित परिजनों से सीधे मुलाकात करेंगे। नीरज, आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर जो पीड़ित हैं उनसे मिल रहे हैं, जो उनके परिजन हैं
उनसे उनकी बातचीत, इसके अलावा जो हालात को जानने की उनकी इच्छा है, वस्तुस्थिति समझने की, स्वयं समझने की इच्छा है और उस पर निर्णय लेने का उनका जो एक जो तरीका दिखाई देता है, जो एक अनूठा अंदाज प्रधानमंत्री का आप बता रहे हैं कि जो संपर्क करने का, लोगों से जानने का और जो उनका जुड़ाव है, जो उनका अपनत्व है, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और ये अभी से नहीं है, ये जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तभी से ये संवेदनशीलता उनमें दिखाई देती है, ये अपनत्व उनमें दिखाई देता है। और अब शीर्ष नेतृत्व के तौर पर कितना बड़ा इसे कनेक्ट भी कहा जाएगा? देखिए, बिल्कुल कनेक्ट है। और प्रधानमंत्री हमेशा से, जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था, कि सीधा संवाद करना पसंद करते हैं। गुजरात भी जब भी आते हैं, आपने उन दृश्यों को भी देखा होगा, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो केवल देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं। और ये बताता है उनकी लोकप्रियता को, ये बताता है कि जो वायदा वो करते हैं, ये बताता है कि जिस बात का वो जिक्र करते हैं उस बात पर खरे उतरते हैं हमेशा। और जो आम जनता से या जो भी लोगों से उन्होंने कभी कोई वायदा किया उस पर खरे उतरते हैं। तो यही जो कनेक्ट है वो हमेशा लोगों के बीच में रहता है प्रधानमंत्री के साथ। और यही कारण है कि जो तमाम जो लोग हैं वो अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी आतुर रहते हैं। और यहाँ भी आपने देखा होगा कि अस्पताल गए और अस्पताल जाने के बाद एक समीक्षा बैठक भी करेंगे, दिशा निर्देश देंगे कि आने वाले समय में आगे कैसे करना है उनको। फिर उसके बाद जो पीड़ित परिवार हैं उनके दुख दर्द को साझा करेंगे प्रधानमंत्री उनके साथ मिलकर, और जानेंगे कि आखिर उनकी किस तरह की परेशानियां, उनकी किस तरह की पीड़ाएं हैं, उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, उसको लेकर वो सीधा संवाद भी पीड़ित जो परिजन है उनसे करेंगे। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे नीरज, इस दुर्घटना की जांच में कितनी तेजी आई है, क्या कुछ कदम अब तक उठाए गए हैं और किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं रिव्यू कर रहे हैं, स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही ये घटना हुई, SIT बना दी गई इस घटना के लिए। पुलिस तत्काल तेजी के साथ जो काम करना था पुलिस ने शुरू कर दिया। FIR दर्ज की गई, जो भी इस घटना के लिए उत्तरदायी थे। 9 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया, उनसे लंबी पूछताछ की गई और उसके बाद उन 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भी अभी भी कई सारे जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इस घटनाक्रम में, उनकी जो जांच है वो तेजी के साथ की जा रही है। जो साइट थी, खासतौर से जहाँ पर ब्रिज था, केबल ब्रिज था, वहाँ पर CCTV फुटेज को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारी मोबाइल क्लिपें भी सोशल मीडिया पे थी, उन क्लिपों की भी जो जांच है। स्वामी बोधानंद गोसेवा आश्रमम सैथापुर। జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైథాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరి గుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138.